नमस्कार, मैं स्वप्निल हूं और आप इंडिया रिपोर्ट पर ऑफ द रिकॉर्ड देख रहे हैं। ऑफ द रिकॉर्ड में आज बात राजनीति के लिए जरूरी एक और संसाधन की, यानी जाति, धर्म और पैसे में से आज बात धर्म की। यूपी में चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां चुनाव हर हाल में जीतना चाहती हैं। आज हम बात करेंगे यूपी की उन सीटों की जहां मुस्लिम मतदाताओं के वोट उम्मीदवारों की किस्मत पलट सकते हैं। 24 करोड़ की आबादी वाले यूपी में करीब 3.8 करोड़ जनसंख्या उस आवाम की है जिनके वोट काफी सीटों पर हार या जीत तय करने का मादा रखते हैं। हम बात कर रहे हैं यूपी के मुसलमानों की। 75 जिलों और 18 डिवीजन में बटा उत्तर प्रदेश वोटों के मामले में भी विभाजित सा दिखता है। उत्तर प्रदेश में मुसलमान तकरीबन 20% हैं, यानी दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय। रामपुर, अमरोहा, फर्रुखाबाद, सरीखे तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे क्षेत्र हैं जहां मुस्लिम आबादी लगभग 40% या इससे भी अधिक है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रोहिलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की कई ऐसी सीटें हैं जहां चुनावी नतीजों पर मुस्लिम वोट प्रभाव डालता है। कुल मिलाकर बात करें तो उत्तर प्रदेश की 143 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटरों का असर दिखता है। तकरीबन 70 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है और 43 तो ऐसी सीट हैं जहां मुस्लिम आबादी 30% से भी ज्यादा है। यूपी की 3 दर्जन यानी 36 सीटें तो ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम प्रत्याशी अपने दम पर जीत हासिल कर सकता है, जबकि 107 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान वोटर हार या जीत तय कर सकते हैं। वहीं यूपी वेस्ट की ऐसी 9 सीटें हैं जहां उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मुस्लिम मतदाता ही करते रहे हैं। इन सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की तादाद करीब 55% है। इन 9 सीटों में मेरठ सदर, रामपुर सदर, संभल, मुरादाबाद ग्रामीण व कुंदरकी, अमरोहा नगर, धौलाना की बहट, सहारनपुर देहात, देवबंद शामिल हैं। ये आंकड़े हैं, वो आंकड़े जो ये बताते हैं कि आखिरकार मुस्लिम समुदाय किस तरीके से असर डालता है पूरे उत्तर प्रदेश चुनाव में। यूपी में आंकड़ों में मुस्लिम आबादी सूबे के रामपुर में 50.57%, श्रावस्ती में 30.79%, सुल्तानपुर में 20.92%, मुरादाबाद में 50.80%, मेरठ में 34.43%, मुजफ्फरनगर में 41.3%, अमरोहा में 40.78%, गाजियाबाद में 25.35%, बिजनौर में 43.04%, बरेली में 34.54%, अलीगढ़ में 19.85%, बलरामपुर में 37.51%, बहराइच में 37.51%, बागपत में 27.98%, सिद्धार्थनगर में 29.23%, सुल्तानपुर में 20.92%, आजमगढ़ में 15.58%, अमेठी में 20.06%, गोंडा में 19.76% और लखीमपुर खीरी में 20.08% है। लखनऊ में भी ये 21.46%, मऊ में 19.46%, महाराजगंज में 17.46%, पीलीभीत में 24.11%, संत कबीर नगर में 23.58%, सीतापुर में 19.93%, वाराणसी में 14.88%, यानी वो सीट जहां पर खुद प्रधानमंत्री चुनाव लड़ते रहे हैं, जहां के सांसद है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, वहां पर भी 14.88% मुसलमानों की आबादी है। इसके अलावा अन्य जिलों में यह आबादी 10 से 15% के बीच है। ये वो वोटर है जो किसी भी प्रत्याशी की किस्मत का फैसला कर सकता है, बदल सकता है। पर क्या यह मुमकिन है? सवाल यही है। मैं कहता हूं हां, मुमकिन है, अगर यह वोटर समझदारी से वोट करे। जो गलती पिछले विधानसभा चुनाव में इसने की थी वह इस बार ना हो तो मुमकिन है। अगर हम बात करें 2017 विधानसभा चुनाव की, राजनीतिक पंडित भी यह नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर यूपी का मुसलमान और यूपी की मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी का डंका कैसे बज गया, जबकि पार्टी ने एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया था। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि
कि भारतीय जनता पार्टी ने उन मुस्लिम बहुल क्षेत्रों या सीटों पर जीत हासिल की थी जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बीजेपी ने 82 में से 62 ऐसी सीटों पर जीत हासिल की थी जहां मुस्लिम वोटरों की आबादी 1/3 या उससे अधिक है। आइए आपको बताते हैं उन सीटों के बारे में जहां मुस्लिम वोटरों का प्रभाव है और बीजेपी ने साल 2017 में वहां से जीत हासिल की थी। आंकड़े बताते हैं कि करीब 2 दर्जन ऐसी सीटें थी जहां मुस्लिम वोटों के विभाजन से बीजेपी को फायदा पहुंचा। इन सीटों में मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, बरेली, बिजनौर, मेरठ की सरथना, गोरखपुर की खलीलाबाद, अंबेडकर नगर के टाडा, श्रावस्ती जिले की श्रावस्ती और गैंसारी और मुरादाबाद शामिल हैं। ये आंकड़े आपको बताते समय और आपको ये समझाते समय कि आखिरकार मुस्लिम वोटर कितना मायने रखता है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में, हमारे ये कहने का आशय बिल्कुल भी नहीं था कि मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए, बल्कि हम तो आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी और तमाम अन्य विपक्षी दलों के बीच में ये खाई क्यों बढ़ती जा रही है। सच्चाई तो ये है कि मुसलमान खुद ही दिग्भ्रमित हो जाता है, वो किसी एक का वोट बैंक बन करके रह जाता है, वो अपने यहाँ के किसी भी ऐसे प्रत्याशी में भरोसा दिखा ही नहीं पाता जो उसके क्षेत्र की तकदीर को बदल दे, उसके क्षेत्र में खुशहाली लाए, उसके क्षेत्र में विकास लाए। कमोबेश कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी का वोट बैंक बना मुस्लिम तबका हर बार ये गलती दोहरा रहा है, दोहराता जा रहा है। 2022 में भी हो सकता है ये तबका यही गलती दोहराए और ऐसे में सीधी सी बात है, नुकसान तो जनपद का ही होगा, क्योंकि जब आप किसी का भी वोट बैंक बन जाते हैं, जब आप किसी भी दल के वोट बैंक बन जाते हैं, तो आपके यहां से विधायक नहीं जीतता, आपके यहां से पार्टी का सिंबल जीतता है। और ये पार्टी का सिंबल जब अपनी जीत दर्ज करता है तो फिर आपके क्षेत्र का विकास हो या ना हो, इतना जरूर तय हो जाता है कि पार्टी का चहुमुखी विकास होगा। ऑफ द रिकॉर्ड में अभी बस इतना ही। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। ऐसे ही तमाम आंकड़ों के साथ आपसे मुलाकात होती रहेगी। एक बार फिर चलते चलते ये निवेदन करूंगा, किसी का वोट बैंक ना बनिए। इंडिया रिपोर्ट को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट अगर पसंद आ रहा हो तो आपसे अपील है कि आप हमें अपनी मोहब्बत दीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस भी। शुक्रिया।